चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम क्लास जो बंद था, लगभग 2026 एग्जाम जो होने वाला है, लगभग 15 दिन से क्लास हम नहीं ले पा रहे थे। इसका रीजन था कि आप देख सकते हो, ये टोपी लब लगाए हुए हैं, दाढ़ी छिलवाए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि कोई ना कोई घटना हमारे घर में हुआ है, जिस वजह से मैं टकला हो गया हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे इस पे, क्योंकि समय को लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको डेली मैं टाइमिंग बता देता हूँ। डेली शाम को 7 बजे, याद रखना, शाम 7 बजे, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, 7 बजे। ठीक है ना? शाम को 7 बजे में रात कह सकते हो, उस समय रात हो चुका होता है। आप रात भी कह सकते हो, ठीक है ना, रात हो चुका होता है। रात 7 बजे डेली आपका क्लास चलता है। डेली क्लास चलता है बुआ, शाम को 7 बजे, यानी रात को 7 बजे। यह क्लासेस जो होता है फिजिक्स या केमिस्ट्री का होता है। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, और एक क्लास लगभग 2 घंटे का होता है। लगभग 2 घंटे का 7 से 9 क्लास चलता है। लेकिन एक चैप्टर को पूरे समाप्त कर दी जाती है। जैसे कि मैं प्यारे बच्चों, अभी जो क्लास हम लोग लेने वाले हैं, क्लास 12 के केमिस्ट्री आपके सामने दिख रहा है। क्लास 12 के केमिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हो। और यह केमिस्ट्री में चैप्टर 2, जिसका नाम है विलियन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से लगभग आपके एग्जाम में 12 नंबर के पूछे जाते हैं। यह 12 नंबर आज पूरा 100% क्लियर कर दी जाएगी आपको। बस आप धैर्य पूर्वक देखने के प्रयास करना, और थोड़ा सा अपने आप में जज्बा जागरूक करना, ताकि यह 12 नंबर आज एक मिस ना हो, पूरा 100% आ जाए। ठीक है, पूरा टॉपिक एक क्लास में खत्म हो जाएगा। पूरे टॉपिक को हम एक क्लास में खत्म करने का प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं, खत्म ही करेंगे। ठीक है, इसमें नो डाउट। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पूरे एनसीईआरटी का बुक का कवर किया जाएगा, इसमें ध्यान रखना। इंट्रो बहुत जरूरी होता है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। और सब्जेक्ट का जो क्लासेस होता है, एक क्लास जो चलता है आपका 11 बजे से चलता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। 9 बजे से 11 बजे तक मैथ का क्लास चलता है। 9 बजे से 11 बजे तक डेली क्लास चलता है। टाइमिंग फिक्स रखना। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आगे बात करूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलियन, आई मीन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपके मन में यह सवाल उठता है कि विलियन होता क्या है भैया? विलियन है क्या? सॉल्यूशन होता क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारा शरबत पिया होगा, शिकंजा पिया होगा, स्प्राइट पिए होंगे, बहुत सारा चीज आपने पिया होगा। नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, शरबत, चीनी और पानी के घोल मिलाकर एक शरबत बना दी जाती है। तो शरबत वह विलियन का कार्य करता है। तो विलियन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। कहता है विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यहाँ पे शब्द हुआ, देखो समांगी विसमांगी क्या होता है, मैं वह पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जो आपको चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ाऊंगा, अभी निश्चिंत रहना आप लोग। ठीक है, ऐसे यह तो आपको पहले भी बता दी जाती है। कहता है कि, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं कलर को ही चेंज कर लेता हूँ। कहता है कि विलियन जो होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यह दो अवयवों से मिलकर बना होता है। इसमें दो एलिमेंट्स, दो अवयव मिलकर बना होता है, जिसमें एक विलय और दूसरा विलायक होता है। विलय क्या है, विलायक क्या है, मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहना आप। ठीक है ना? एक को विलायक तथा दूसरे को विलय कहा जाता है। तो विलियन क्या है? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उसे हम लोग यहाँ पे विलियन कहते हैं। विलियन में दो अवयव होता है, जिसमें एक विलायक होता है और एक विलय होता है। कौन कैसे होता है मैं बताता हूं। जैसे कि आपके सामने देखा जाए, साल्ट, साल्ट जो होता है, आप लोग जानते हो, साल्ट मतलब नमक होता है। नमक प्लस वाटर, यानी कि वाटर, यानी कि आप समझ सकते हो, नमक और वाटर जो होता है, अगर हम लोग मिलाते हैं, यह नमक ले लो, चीनी ले लो, जो भी लेना है ले सकते हो। ठीक है, यह जो नमक है, ठीक है ना, नमक ले लेते हैं। नमक और पानी को जब मिलाए, तो हमारा एक घोल तैयार हुआ। ठीक है, या हम नमक या चीनी कर लेते हैं। आप लोग नमक नहीं, चीनी ले लेते हैं। चलो ठीक है, चीनी, चीनी प्लस पानी, याद रखना, पानी, चीनी और प्लस पानी किए तो एक बन गया हमारा, क्या बन गया, शरबत बन गया। शरबत, मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन गया, एक शरबत बन गया। इस पे भी बहुत प्यारा सा है शरबत, हम इसको शरबत ले लेते हैं। शरबत, ठीक है, शरबत। तो चीनी और पानी मिलकर शरबत बन गया।
चीनी को हम लोग कहेंगे विलय कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? विलय कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं उसको हम लोग? विलय कहते हैं। चीनी को क्या कहेंगे बउआ? हम लोग उसको विलय कहेंगे। और पानी के हम लोग विलायक कहेंगे। यानी कि सीधा समझ में आया हमको, क्या समझ में आया कि विलय प्लस विलायक, विलायक जब मिला तो विलियन बन गया। समझना, विलय और प्लस विलायक को मिलाए तो हमारा विलियन बन गया। और विलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें दो अवयव विलायक और विलय उपस्थित होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें यह दो अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला आपका विलायक और दूसरा आपका विलय होता है। यानी कि विलायक और विलय मिलकर विलियन बनाता है। तो विलय प्लस विलायक या विलायक प्लस विलय मिलकर विलियन बन गया। तो विलायक क्या है? तो विलायक जैसे कि हम शरबत बना रहे हैं तो हम चीनी का उपयोग करेंगे, चीनी प्लस पानी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है बुआ? तो हमारा बन गया विलियन, चीनी शरबत बन गया। मैं शरबत का प्रयोग करता हूं यहाँ पे, शरबत, शरबत बना। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया? चीनी यानी कि विलियन में जो विलय होता है वो कम मात्रा में उपयोग होता है। यानी कि कम मात्रा में जो उपयोग की जाती है वह उसे हम लोग विलय कहते हैं। जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं तो बताओ शरबत में पानी और चीनी में कम मात्रा में कौन होता है? तो चीनी। चीनी होता है कम मात्रा में और पानी होता है अधिक मात्रा में। यानी कि विलियन में मिला, यानी कि सीधा कहिए विलियन में मिलाए जाने वाले जो कम मात्रा में पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग विलय कहते हैं। यानी कि चीनी जो हुआ आपका विलय हुआ और पानी जो हुआ विलायक हुआ। यानी कि विलियन में अधिक मात्रा में मिलाए जाने वाले अवयव को, पदार्थ को विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलियन। यानी कि चीनी प्लस पानी को मिलाएंगे तो विलियन बनेगा, केवल पानी होगा तो वो विलियन नहीं विलायक होगा। क्या होगा? विलायक। ठीक है ना, जो अपने अंदर घुला सकता है। तो सीधा भी विलियन समझिए, विलय और विलायक आगे बात करेंगे तो विलियन सीधा समझ सकते हो आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पे विलय है जो चीनी या पानी की, चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, कुछ भी, और इसको हम लोग मिलाए हैं विलायक, पानी में विलायक है। तो यह यहाँ पे विलय मिल रहा है विलायक में। जब घोल एक तैयार होगा तो हमारा बन जाएगा विलियन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? विलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यह दो अवयवों से मिलकर बना है जिसमें से एक विलायक और दूसरा विलय होता है। तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हम पूरे निचोड़ लेकर चल रहे हैं। ऐसे यह टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी 12th में, यह आपको 9th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है, 9th में ही पढ़ा दी जाती है। ये एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा 9th में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर वहां पे जो बच्चा पढ़ा होगा 9th, आज से देखो 3 साल पहले की बात कर रहा हूं हम, समझ रहे हो ना? आपने 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ रहे हो, 3 से 4 साल बैक जाओगे तो आपको 9th में आपको शायद अगर याद हो, अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो बम बम बोले अपन टोले वाला बात हो जाएगा, है कि नहीं? गुड़िया झाड़ के। तो यार अभी भोज का, और एक और चीज, अभी लगन का दिन चल रहा है, खूब भोज खा रहा होगा सब, है कि नहीं? भोज खा रहा है सब। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों विलायक की बात करते हैं। विलायक होता क्या है? तो मैंने पहले ही बताया कि विलियन में जो अधिक मात्रा में उपयोग होता है, देखो ये विलियन जो है इसमें अधिक मात्रा में क्या होगा? पानी है। तो अधिक मात्रा में जो उपयोग हुआ उसको हम विलायक कहेंगे। तो डिफिनेशन में क्या लिखता है, चलो देखते हैं। तो विलियन में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अवयव को विलायक कहते हैं। मैंने पहले ही क्लियर किया कि विलियन में जो अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है, अधिक मात्रा में जो प्रयोग की जाने वाली जो पदार्थ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विलायक कहते हैं। ठीक है ना? विलायक की भौतिक अवस्था विलियनों के समान होती है। और दोनों की जो विलियन और विलायक की भौतिक अवस्था समान होती है। क्योंकि सिंपल भौतिक अवस्था मतलब होता है जिस तरह से विलियन होता है, अवस्था अपना चेंज कर देता है। जैसे कि अगर कटोरा में डालेंगे तो कटोरा की अपना शेप ले लेता है, डिब्बा में डालेंगे डिब्बा का शेप ले लेगा, नीचे फैलाएंगे तो नीचे फैल जाएगा। उसी तरह से विलियन भी है, विलियन को भी फैलाएंगे तो फैलना शुरू हो जाएगा। इस दोनों का अवस्था सेम होता है, लेकिन विलय का नहीं। विलय होता है ठोस अवस्था में होता है। यह ठोस अवस्था में होता है क्योंकि इसको जहां रखेंगे वैसे ही रहेगा, शेप के अनुसार चेंज नहीं होता है। क्योंकि आप भाई नमक है, नमक ठोस ठोस की तरह होता है, ठोस ठोस की तरह होता है।
चीनी भी ठोस की तरह होता है कि नहीं? तो याद रखना, ऐसे मैं चैप्टर 1 पढ़ा चुका हूँ, ठोस अवस्था आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, ठीक है? तो विलायक क्या है? तो विलायक जो होता है, विलयन में अधिक मात्रा में प्रयोग की जाने वाले पदार्थ या अवयव को विलायक कहते हैं, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है यार सब। चलिए बेसिक है, मान लो तो एक प्रकार का भी बेसिक चल रहे हैं, छोटी चीज। दो चार टॉपिक पहले बेसिक चैप्टर के बारे में जानना जरूरी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ गया विलय क्या होता है बुआ, विलय। देखो मेरे प्यारे बच्चे, विलय की बात कर लेते हैं। तो विलय बहुत बहुत ईजी अगर डिफिनेशन बनाए, तो विलयन में कम मात्रा में प्रयोग किए जाने वाले अवयव या पदार्थ को हम लोग विलय कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे पहले ही बताया आपने आपको, जैसे विलियन है, विलियन में अगर सपोज हम चीनी को 1 किलो और 100 ग्राम पानी डालेंगे, 1 किलो चीनी में अगर 100 ग्राम पानी डाले तो बताओ क्या वो विलियन बन पाएगा? अगर 1 केजी चीनी में इतनी सा पानी डाल देंगे तो क्या वह घुल पाएगा? क्या वह विलियन की शेप ले पाएगा? क्या द्रव का शेप ले पाएगा? जी नहीं, वो पानी में ही मतलब चीनी में ही पानी घुल आ जाएगा, पता नहीं। इसलिए अधिक मात्रा में पानी और कम मात्रा में चीनी होना चाहिए, तभी वो विलियन बना पाएगा, तभी वो घोल बना पाएगा। इसीलिए विलायक में कम मात्रा में पाए जाने वाले अवयव को पहले ही क्लियर किया मेरे प्यारे बच्चों, कि विलियन में कम मात्रा में पाए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और विलय की भौतिक अवस्था भी विलायक की भौतिक अवस्था से भिन्न हो सकती है, बिल्कुल भिन्न हो सकती है बुआ। आप याद रखना, जो विलियन होते हैं, विलियन की भौतिक अवस्था क्या होता है बुआ? द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि भाई सिंपल ये द्रव अवस्था में होगा। लेकिन चीनी क्या द्रव अवस्था में है? नमक क्या द्रव अवस्था में है? हाँ, कुछ ऐसे होंगे जो द्रव अवस्था में होंगे, लेकिन अधिकतम जो होता है द्रव अवस्था में नहीं होता। क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखो यह पानी जो है, यह पानी है, तो यह क्या होगा? पानी बुआ विलायक का काम करेगा। ये जो पानी आपका है वो बुआ विलायक का काम करता है। और ये जो चीनी आप डाल रहे हैं, विलय का काम कर रहा है, विलय का। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जब चीनी पानी के अंदर आ रहा है तो घुल जाएगा। तो चीनी क्या है बुआ? ये किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। पानी क्या? द्रव अवस्था में। इसीलिए कहा गया जब घोल बनेगा, जब शरबत बन जाएगा तो क्या हो, किस अवस्था में होगा? तो बुआ द्रव अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा, है कि नहीं? तो बताओ, विलय की अवस्था और विलयन की अवस्था सेम रहा क्या? नहीं, विलय की अवस्था ठोस में रहा, और जब विलयन बन गया, जब शरबत बन गया, तो द्रव अवस्था में हो गया, इसलिए दोनों अवस्था भिन्न हो गया, ठीक है ना? तो ये कहता है विलयन में कम मात्रा में पाए जाने वाले अव्यय या पदार्थ को विलय कहते हैं। विलय की अवस्था या विलय की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से भिन्न हो सकती है, भिन्न होती है। भिन्न मतलब डिफरेंट, अलग होती है, ठीक है? तो यह चीज आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, यह पूरे नोट्स को केवल केमिस्ट्री के एक ही चैप्टर नहीं, पूरे चैप्टर क्या, पूरे ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना? एक सब्जेक्ट अगर केवल केमिस्ट्री का लेते हो तब वह मात्र 150 रुपया लगेगा, और यह 150 में पूरे केमिस्ट्री के 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको नोट्स व्हाट्सएप से या ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के साथ ऑल सब्जेक्ट लेते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट लेते हो, 5 सब्जेक्ट का होता है बुआ 750, लेकिन आपको ऑफर में मतलब कितने दिए जाएंगे? मात्र 399 में। बुआ 399 में आप पूरे नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जिसमें आपको पूरे चैप्टर वाइज नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे उसमें, ठीक है? वीवीआई क्वेश्चन भी होंगे उसमें। तो आप 399 में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जो बच्चा अगर चाहे कि सर हम नोट्स के साथ क्लास भी करना चाहते हैं, तो नोट्स के साथ क्लास भी मिल जाएंगे आपको केकेजी क्लासेस के ऐप पर, जिसके मात्र 399 ही चार्ज है। तो आप केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए बउआ, केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए बउआ। और केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करने के बाद 399 का रामबाण 2.0 कोर्स का नाम है, क्लास 12 साइंस का, आप प्राप्त कर लीजिए, और पूरे बेहतरीन तैयारी करा देंगे, कम से कम 450 प्लस का, 450 प्लस की मैं गारंटी देता हूं। बगैर लेकिन तभी आप संभव है जब आप मेहनत करते हो, जब आप पढ़ते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देर किस बात की, फटाफट आप लोग 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और कभी भी आप कितना हो कमजोर बच्चा हो, चाहे क्लास 10 का हो, क्लास 12 का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो,
पूरे क्लास मात्र आपको 399 में प्रोवाइड कराए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 399 में कोई भी आप 10th या 12th का प्राप्त कर सकते हैं बउआ, ठीक है ना। 10th या 12th का क्लास को पीडीएफ नोट्स के साथ लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएंगे, तो ले लीजिए। और केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए बउआ प्ले स्टोर से। अगर आपको और जानकारी प्राप्त करना है बउआ तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बउआ ध्यान रखना, हाथी का जो दांत होता है खाने का और दिखाने का और होता है, तो आप लोग दिखाना पर मत जाइए। आप लोग दिखावा पे जाओगे तो फेल हो जाओगे। मैं आपको इस बार जितना बच्चा फेल हुआ है ना, उस सब का उद्धार हम किए हैं, बच्चे लोग को पता है भाई। कंपार्टमेंटल एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ है बच्चे लोग का, तो उन लोग को हम पढ़ा रहे थे, तो दूसरे दूसरे जहां जहां बड़े बड़े नाम थे वहां से भाग कर हमारे पास आए कि सर सर प्लीज पढ़ा दीजिए, तो हम उनको लोग को पढ़ा कर पास करवाए हैं। तो आप लोग ऐसा मत होने देना कि आज हाँ, बोले ना हाथी के दांत दिखाने का और खाने का और, तो दिखावा पर मत जाइए। दिखावा पर जाओगे तो हो जाएगा। इस बार टॉपर खरीदा खरीदा कर इंस्टीट्यूट वाला दिखाएंगे, मेरे यहाँ से टॉपर बन गया, मेरे यहाँ से टॉपर बन गया। इस बार झगड़ा हुआ था, आपने मीम्स देख लेना, रील्स देखते हो ना आप लोग, देखना उसमें टॉपर कैसे लोग खरीदते हैं। हम टॉपर खरीदते नहीं बुआ। हमारे यहाँ हाईएस्ट इस बार नंबर था 462, जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। जितने बच्चे हमारे यहाँ से अधिकतम नंबर प्राप्त किए, 450 प्लस नंबर प्राप्त किए, सबका मैं एक वीडियो बना दूंगा, सबका पैम्पलेट बना दूंगा, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप लोग को वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा कि क्या वो बच्चे पास हमारे यहाँ से किए कि किसी और यहाँ। और 1 महीना 2 महीना पढ़ के अगर साल भर पढ़ते हो हमारे साथ 399 में पूरे ईयर पढ़ते हो तो भाई गर्दा उड़ा सकते हो आप, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग पढ़ा विलियन क्या है, विलायक क्या है, विलय क्या है, तो आप तीनों में अंतर भी समझ गए। देखो पानी जो है विलायक है, क्या है, विलायक। चीनी जो है विलय है, क्या है, विलय। और पानी और चीनी जब मिला यानी कि विलायक प्लस विलय मिला तो बन गया विलियन, यानी कि शरबत बन गया। जो समझ में आया आपको, तीनों में थोड़े थोड़े अंतर समझ में आ गया। अब लोग हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो 3 टॉपिक पढ़ाए थे ये बेसिक टॉपिक था, क्या बेसिक कह सकते हैं आप, ठीक है ना। मतलब जो कभी एग्जाम में आते नहीं, 3 जो टॉपिक पढ़ाए विलय विलयन विलय पढ़ाए, टॉपिक आएंगे नहीं एग्जाम में, बेसिक था। अभी जो भी टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट भी आएगा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे यहाँ पे, विलियन की मोलरता क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलियन की मोलरता क्या है, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी एग्जाम में खूब पूछता है। चलिए देखते हैं। तो किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए, मेरे प्यारे बच्चों समझना, किसी 1 लीटर विलियन में, जैसे कि हम लोग विलियन बनाते हैं तो विलियन में कोई ना कोई अवयव घुला होता है। सपोज डेट मैं आप यहाँ पे कुछ फिगर लेता हूं। चलिए जैसे कि कोई मैं फिगर बना रहा हूं, समझना, धैर्य पूर्वक समझना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि 2 पात्र ले लिया, मैं एक छोटा सा पात्र ले लेता हूं, एक यहाँ पे छोटा सा। 2 पात्र का मैंने प्रयोग किया, 2 पात्र में मेरे प्यारे बच्चों समझोगे तो आपको समझ में आएगा। प्लस कर दिया, इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इस कल्टू में एक विलियन बन गया। मेरे प्यारे बच्चों समझने के प्रयास करोगे तो बहुत प्यारा से समझ में आएगा, अन्यथा आपको कभी भी समझ में आ नहीं सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि 2 अवयव 2 पात्र है, इसमें आपका विलय का प्रयोग किया मैं, इसमें आपका विलायक हुआ, यह बन गया आपका विलियन, ठीक है। अब कहा गया इसमें कि किसी 1 लीटर विलियन में, जैसे कि किसी 1 लीटर विलियन में, जैसे कि यहाँ पे विलियन आपका है, ठीक है, 1 केजी विलियन है, 1 केजी विलियन है। हुआ विलियन जब बना तो इसमें 2 अवयव हुआ, एक विलय और एक विलायक। तो कहता है 1 केजी विलियन में घुले हुए कुल मोलों की संख्या। भाई सिंपल बात है, जब बिलियन जब बना, विलियन तभी बन सकता है जब इसमें विलय की मात्रा हो, विलायक की मात्रा हो, दोनों की मात्रा। तो कहता है कि जब 1 केजी विलियन, जैसे शरबत बनाए हैं, जैसे 1 लीटर शरबत, चाहे आप 1 लीटर स्प्राइट ले लो, समझना, 1 लीटर स्प्राइट, समझ रहे हो, तो स्प्राइट में पानी के साथ चीनी भी होता है। तो सीधा समझना, 1 केजी स्प्राइट में कितना चीनी, तो घुले हुए चीनी की मात्रा, उसमें ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है लेकिन लोग चीनी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, गैस है वो, ठीक है।
तो 1 लीटर स्प्राइट में घुले हुए चीनी की मात्रा विलियन की मोलरता कहलाता है। तो वहां पे हम डिफिनेशन बनाएंगे कि 1 केजी विलियन में, 1 केजी विलियन में घुले हुए, क्या घुलेगा, विलय घुलेगा, क्योंकि विलय ही होता है ना, घुलता है पानी में। तो 1 केजी विलियन में घुले हुए, विलय, विलय क्या है, जो कम मात्रा में उपयोग होता है, घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, विलियन की मोलरता कहेंगे। बउआ समझना मेरे प्यारे बच्चों, किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या क्या कहलाता है, विलियन की मोलरता कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। देखो है डिफिनेशन बहुत इजी लेकिन बहुत प्यारा है कि किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या हुआ, 1 लीटर विलियन में कितना विलय घुला हुआ है, कितने विलय घुले हुए हैं, इसकी बात, उसी के मोल की संख्या घुलेगा। जैसे चीनी की संख्या, भाई किसी 1 लीटर पानी में हम चीनी घोल रहे हैं तो चीनी के कुछ ना कुछ संख्या होगा, कितना ग्राम घोल रहे हैं उसमें। अब 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, वही कहता है कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाता है। तो मोलरता बराबर सूत्र एक दी जाती है, तो यहाँ पे मोलरता को एम द्वारा सूचित करते हैं। देखो यहाँ पे एम द्वारा सूचित करते हैं, एम बराबर क्या होगा, विलय की मोलों की संख्या, क्या, विलय की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। अगर विलियन के आयतन लीटर में नहीं दिया हो तो गुणे 1000 करना पड़ेगा बउआ। समझना बात को, बहुत प्यारा है कि भाई जी मैंने कहा विलियन की मोलरता बराबर जो सूत्र होता है वह होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, विलय की मोलरता बराबर सूत्र जो होता है विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। विलियन की आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में वैल्यू नहीं दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो उस समय हम क्या कहेंगे, उस समय गुणे हम 1000 कर लेंगे ताकि वो लीटर में चेंज हो जाए। अगर लीटर में दिया हो तो गुणे 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना। भाई विलियन की मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि विलियन की मोलों की संख्या देता नहीं है, विलियन का द्रव्यमान देगा और विलियन का आणविक द्रव्यमान देता है। एग्जाम अभी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, टेंशन मतलब समझ में आ जाएगा। तो विलियन की मोलों की संख्या जो होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलय का आणविक द्रव्यमान। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल में समझा दूंगा अच्छे तरीका से। जैसे कि 20 ग्राम NaOH को जल में प्रति लीटर घोला गया है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे कहा गया 20 ग्राम NaOH, यानी कि 20 ग्राम NaOH यानी कि विलय की द्रव्यमान दे रखा है और विलय का आणविक द्रव्यमान। तो 20 ग्राम जल में, जल क्या है, जल बउआ विलायक का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है बउआ, क्या दे रखा है, विलय, विलय का द्रव्यमान या भार कह सकते हो, भार कहो या द्रव्यमान कहो, भार या द्रव्यमान। भार बराबर दे रखा है 20 ग्राम बउआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 ग्राम दे रखा है, यानी कि विलय का द्रव्यमान कह सकते हैं, भार कह सकते हैं, ठीक है। और दे रखा है क्या, दे रखा है क्या कि NaOH के जल में प्रति लीटर घोला गया है, यानी कि 20 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल दिया गया है। यानी कि भैया ये तो विलय का द्रव्यमान है और यह क्या, विलय का आणविक द्रव्यमान है, विलय का आणविक द्रव्यमान। तो अब देखें घोला गया जिसके मोलरता ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है, यदि उसका आयतन, आयतन दे रखा है, किसका आयतन दे रखा है, विलियन का आयतन दे रखा है बउआ, बउआ विलियन का आयतन। विलियन का आयतन जो दे रखा है 2000 ml दे रखा है। हुआ मैंने पहले ही बताया 2000 ml को अगर केजी में लीटर में चेंज करना है तो बउआ आपको 1000 से गुना करना, मतलब इसमें भाग करना पड़ेगा, नहीं था उसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो गुना करना पड़ेगा, समझा देंगे निश्चिंत रहे। और देखो विलय का आणविक द्रव्यमान देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, विलय, आणविक भार, द्रव्यमान मतलब भार,
देखो वो आणविक भार जो दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी का ज्ञात करना है, NaOH का। और इसको हम लोग ज्ञात कैसे कर सकते हैं बुआ? इसको ज्ञात करना बहुत आसान है, बस जितने एलिमेंट्स दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम, मतलब सोडियम, O और H। सोडियम की परमाणु संख्या बुआ होता है 11, सोडियम की परमाणु संख्या 11, और इसकी द्रव्यमान कितना होता है? अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बम बम बोले अपन टोले गाते रहिए। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होता है, तो लिखेंगे 23 प्लस ओ मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है वो 16, सॉरी परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16 होता है, यानी कि द्रव्यमान मतलब भार 16 होता है ऑक्सीजन का। H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, तो यहाँ पे +1 करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो बुआ हो जाएगा 40 ग्राम। क्या होगा बुआ? 40 ग्राम। यानी कि आपको प्राप्त हो गया विलय का भार 20 ग्राम है, विलयन का आयतन 2000 ml है, यानी कि 2 लीटर होगा, ml यानी कि 2000 ml, समझ रहे हो? 2 लीटर होगा। विलय के आणविक भार आपका 40 ग्राम हो गया। और हमको प्राप्त करना क्या होता है बुआ? हमको दो चीज का उपयोग करना पड़ता है, मैं आपको लिख देता हूं। विलयन की मोलरता बराबर हमको दो चीज का पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए विलय, विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए गुने 1000, और 1000 हम तभी लगाते हैं जब विलयन का आयतन लीटर में नहीं एमएल में दिया हो। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एमएल को लीटर में चेंज कर दूंगा तो 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे तो विलयन का आयतन पता है लेकिन विलय की मोलों की संख्या पता ही नहीं है। तो विलय की मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र मैं पहले ही लिख दिया हूं। क्या लिख दिया हूं मैं बता देता हूं। मोलों की संख्या बराबर मैं लिख दिया हूं पहले ही बउआ, मोलों की संख्या, संख्या बराबर होता है विलय का द्रव्यमान यानी कि विलय का भार बटा विलय का आणविक भार। देखो यहाँ पे मैं पहले ही लिख दिया हूं, यहाँ पे बुआ विलय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बेटा विलय का आणविक द्रव्यमान, और दोनों का चीज दे रखा है, दोनों का वैल्यू। देखो एक दिन में तो नहीं सीखोगे, इतना कंफर्म है, 2-3 बार वीडियो देखोगे, इसका पीडीएफ लेकर जब याद करोगे, 2-4 न्यूमेरिकल बनाओगे तो मजा आएगा। तो देखो विलय की मोलों की संख्या की बात करते हैं तो इसकी सूत्र होता है विलय का भार बटा विलय का आणविक भार, विलय का आणविक भार, आणविक भार इज इक्वल टू क्या होगा? देखो बाबा विलय का भार आपको पता है 20 ग्राम है, देख लो भाई, है कि नहीं 20 ग्राम? भाई 20 ग्राम है ना। देखो विलय का भार बराबर 20 ग्राम, भार को हम द्रव्यमान ही कहते हैं। और विलय का आणविक भार क्या है? 40 ग्राम बउआ, 40 ग्राम। इसकल टू काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अगर 1/2 को अगर हम चेंज करें तो कितना आ जाएगा बउआ? हमको आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा ना, मोल आ जाएगा 0.5 मोल, क्योंकि 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 मोल आएगा। अब चलिए हमको वैल्यू यहाँ पे डाल देना है सिंपल बेस में। कैसे देखिए, m बराबर जो हो जाएगा आपके पास, विलय का मोलों की संख्या आपको 0.5 है, तो 0.5 बटा विलय का द्रव्यमान जो है आपका 2000 है गुने 1000। ठीक है, अब सिंपल है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 0.5 में जब 2 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा 0.25 ग्राम, और सॉरी मोल ना। ठीक है, इतना हमको प्राप्त होगा, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। देखो बुआ मैं फिर से समझाता हूं। देखो यहाँ पर जो दे क्या रखा है उस पर बात करते हैं।
सबसे पहले 20 ग्राम NaOH को 20 ग्राम NaOH को जल में घोला गया है। ये तो क्लियर है भाई, जल में जब कोई चीज घुलता है तो जल वहां पे विलायक, और जो घुल रहा है उसे विलय कहेंगे। तो 20 ग्राम आपका क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ पे 20 ग्राम आपका विलय का भार यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा। उसके बाद कहा विलयन ज्ञात करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। यदि उसका आयतन दे रखा है 2000 ml, तो विलयन का आयतन 2000 ml दे रखा है। हमको विलय का आणविक भार जब भी देगा तो वो कोई फॉर्मूला देगा, उसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे NaOH दे रखा है तो NaOH को चेंज करेंगे, क्योंकि 20 ग्राम NaOH है, यानी कि NaOH की संख्या 20 ग्राम है। ठीक है ना, NaOH की संख्या 20 ग्राम है। ठीक है, तो 20 ग्राम NaOH की NaOH की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23, ऑक्सीजन की द्रव्यमान यानी कि बाहर जो होता है 16, और हाइड्रोजन का 1 जोड़ेंगे तो 40 ग्राम। हमको चाहिए विलय, हमको कभी भी मोलरता ज्ञात करने के लिए, विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है, अभी मैं जस्ट बताया आपको, यही सूत्र है, ये सूत्र को प्रोवाइड की जाती है। ये सूत्र है विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो 1000 में गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है, अगर लीटर में इसको भी चेंज कर सकते थे तो 2 लीटर आता, तो 1000 से गुना करने की आवश्यकता नहीं था। तो हमको चाहिए विलय की मोलों की संख्या, पता ही नहीं है, तो विलय की मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटा विलय का आणविक भार। विलय का भार आपको 20 ग्राम है, विलय का आणविक भार 40 ग्राम, तो 20/40 इक्वल टू 0.5 मोल आ जाएगा। तो हम विलय की मोलों की संख्या जगह 0.5, विलय का आयतन विलयन का आयतन 2000 गुने 1000, 1000 लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मतलब 0 से 0 कट जाएगा पूरे, तो 0.5/2, 0.5 में अगर 2 से भाग देंगे 0.25 मोल आएगा। बुआ यही आपका आंसर हो जाएगा। यह आपको फॉर्मूला, मतलब ये आपके न्यूमेरिकल थे जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों धैर्य पूर्वक समझो। आगे हम लोग टॉपिक बढ़ाते हैं और बिलियन की मोलरता समझते हैं। मोललता बउआ, बिलियन की मोललता क्या होता है? बिलियन की मोललता की बात करेंगे हम लोग, तब मोललता होता क्या है, चलिए समझते हैं। विलियन की मोललता की बात करते हैं बउआ, तो विलियन की मोललता उसी की तरह होता है जिस तरह मोलरता। देखो बउआ, मोललता और मोलरता अलग चीज है। मोलरता और मोललता मैं लिखता हूं यहाँ पे मोलरता। देखो एक होता है मोललता, एक होता है मोलरता। एक होता है मोललता। समझ में कुछ आया आपको? यहां पर देखो रॉ होता है, यहाँ पे लॉ होता है, बस चेंज यही होता है। मोलरता, मोललता, मोललता, ठीक है, मोललता और मोलरता। तो मैंने मोलरता को समझा दिया। मोलरता को कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं, जबकि मोललता, मोललिटी, ये होता है मोलरिटी, ये होता है मोललिटी, लिट्टी से खाने वाला लिट्टी, इसको हम लोग स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया। इसका डिफिनीशन कहता है मोलरता का, किसी एक केजी बिलियन में, विलायक ने विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? विलियन की मोलरता कहेंगे। ठीक है, जबकि मोलरता की बात करते देखो, अब इसमें कहता है, सॉरी यहाँ पे मोलरता एक केजी 1 लीटर में, ठीक है ना। अब कहता है किसी 1 केजी विलायक में, तो वह यहाँ पर विलियन नहीं है, विलायक है। समझना, किसी 1 केजी विलायक, और उसमें पर रहते मोलरता में किसी 1 लीटर विलियन, वहां पे पर रहे थे लीटर विलियन पर रहे थे, विलियन पर रहे थे, और यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है विलायक। तो किसी 1 केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। जैसे कि देखो बउआ, विलियन बनाने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है? 2 चीज की आवश्यकता पड़ता है बिलियन बनाने के लिए। क्या क्या बउआ, इस पर बात कर ले थोड़ा सा हम लोग। विलियन बनाने के लिए बउआ हमको 2 चीज की आवश्यकता पड़ा। एक तो आपको पड़ा बउआ विलायक का, दूसरा का आपका विलियन का। याद रखना बउआ, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आपका आवश्यकता पड़ा विलायक का,
दूसरा हो सकता है पर विलय का। देखो बउआ, अगर बात की जाए, यह विलायक और यह विलय मिलकर बनाता है विलयन। क्या बनाता है? विलयन। तो समझोगे तो समझ में आएगा। कहता है कि 1 kg विलायक में, बउआ यह विलायक जो है 1 kg है। 1 kg विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, तो भाई एक उचित मात्रा में मिलाएंगे। जैसे हम लोग नमक पानी ही पीते हैं, तो 1 kg पानी में कितना नमक मिला है ताकि हम लोग पी पाए। ऐसा नहीं कि 1 किलो नमक ही डाल दिए, आधा किलो नमक ही डाल दिए तो पी नहीं पाएंगे। तो एक उचित मात्रा में हम लोग मिलाते हैं। वही कहता है किसी 1 kg विलायक में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या। हुआ 1 kg विलायक में घुले हुए, किसको घोल रहे हैं? विलय के घोल रहे हैं। तो घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को विलय क्या कहते हैं हम लोग? मोललता कहते हैं। घुले हुए विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ मोललिटी कहते हैं, ठीक है, कहलाती है। इसे हम स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि डिफिनेशन में कोई जान नहीं है कि नहीं। चल, हुआ इसका पीडीएफ या इसका क्लास प्राप्त कर लेना मात्र 399, जो सबसे कम प्राइस में कहीं भी। एक चीज ध्यान रखना, खाने के दांत और दिखाने के दांत पर मत जाइए। दिखाने का और है, खाने का कुछ और है। अगर भलाई आपका हो सकता है गरीबों का सबसे कम प्राइस में, तो केकेजी क्लासेस वाले करेंगे आपका, ठीक है। नहीं तो आपको मन है जब 5,000 देने का तो जाइए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 आप दीजिए। और जब आप फेल होकर आइएगा तो आप याद रखना, जैया हम अगर देख रहे हो ना, जी आप फेल होके आओगे तो हमारे पास कॉल करना। अप्रैल में, मार्च के लास्ट में रिजल्ट आएगा ना, तो आप लोग 20 या 23 मार्च को रिजल्ट आएगा, 2026 के 23 मार्च के रिजल्ट। तब मेरे यहाँ कॉल करना, सर आपने सही बोला, हम आपके यहाँ से क्लास नहीं लिए थे और मेरा ये हालत हो गया, सर आप कुछ हमारा उपाय कीजिए। देखो आपको मजाक लग रहा होगा, अधिकतम बच्चा के साथ हुआ है, कोटा से पढ़ के आने वाला का भी यही हाल हुआ है। लास्ट लास्ट में भलाई किया हम उसका। चलो, तो विलयन की मोललता क्या है? तो किसी 1 kg विलायक में, यानी कि 1 kg पानी है, उसमें घुले हुए विलय की मोलों की संख्या। अब कितना देखो, वहां पे पढ़ रहे थे, कहोगे सर दोनों डिफिनेशन सेम लग रहा है मुझे। तो बउआ वहां पे विलियन पढ़ रहे थे, यहाँ पे विलायक नहीं विलियन था, और वहां पे केजी नहीं लीटर था। वहां पे केजी नहीं लीटर था, और वहां पे विलायक नहीं विलियन था। क्योंकि मोलरता का था डिफिनेशन, किसी 1 लीटर विलियन में, किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलर की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। और यहाँ पे मोलरता है, तो किसी 1 kg विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं, सॉरी मोललिटी कहते हैं, ठीक है। अब उसका सूत्र की बात करते हैं, तो स्मॉल एम द्वारा सूचित कहेंगे। तो विलय की मोलों की संख्या तो ऊपर रहे करेगा, नीचे में क्या आएगा? विलायक का, विलायक का द्रव्यमान केजी में आएगा, विलायक का भार केजी में आएगा। अगर केजी में नहीं वैल्यू है तो बुआ 1,000 लगाना पड़ेगा गुने में। याद रखना, अगर केजी की जगह ग्राम दे रखा है, ग्राम में वैल्यू दे रखा है बउआ, तो याद रखना उसको हम लोग 1,000 लगाना जरूरी है। अगर केजी में दे रखा है तो 1,000 लगाना जरूरत नहीं है। और विलय की मोलों की संख्या ज्ञात करना, तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि विलय का द्रव्यमान बता विलय का आणविक द्रव्यमान, है कि नहीं। चलो मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं इस पे। अब न्यूमेरिकल बताता हूं, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल के क्वेश्चन समझ ही में नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं। आपसे क्वेश्चन जो कहा गया कि आपको 49 ग्राम H2SO4 को, देखो कितना हुआ समझना, बहुत प्यार से कह रहा है इतना ग्राम H2SO4 को 2000 ग्राम जल में घोला गया है। यानी कि यह समझ में आया कि यह आपका विलय है बुआ, समझना। क्योंकि इतना ग्राम 49 ग्राम H2SO4 को किसमें घोल रहा है? इतना ग्राम जल में, यानी कि जल जो होता है विलायक का काम करता है, विलायक घोला, तो इसकी मोललता प्राप्त करना है। तो यह तो क्लियर है भाई बुआ, यह विलय है, यह विलायक है। इसमें विलयन की बात नहीं की गई है। देखो बुआ समझना, यहां पे ये चीज क्लियर किया कि कितना कहा बुआ, 49 ग्राम H2SO4 को, चाहे आप H2SO4 की जगह चीनी भी ले सकता है। चीनी का भी सूत्र होता है, आपको याद होगा चीनी का सूत्र, एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको 49 ग्राम H2SO4 को
2000 ग्राम पानी में घोल दिया गया, तो पानी विलायक है और जो घोला गया वो विलय है। ठीक है, समझना। तो हम लोग क्या करेंगे बउआ, देखो, तो यहाँ पे विलय का जो द्रव्यमान की बात करते हैं, तो सबसे पहला बउआ यहाँ पे विलय के द्रव्यमान की जगह भार भी लिख सकते हैं, 49 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज है, विलायक, भार मतलब द्रव्यमान, कितना हुआ, 2000 ग्राम। ग्राम दे रखा है, जीएम भी लिख सकते हो, जेरेक जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है कि भाई H2SO4 क्या है, उससे आणविक द्रव्यमान, तो विलय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आणविक भार कह दीजिए, द्रव्यमान मतलब भार होता है। H2SO4 है, क्या हुआ, H2SO4। अगर देखा जाए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होता है बुआ, हाइड्रोजन की द्रव्यमान 1 होता है, तो 1। लेकिन कितने हाइड्रोजन है बुआ, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 गुने 2 प्लस, सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 32 होता है, तो प्लस 32 प्लस, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16, 16 गुने आपको हो जाएगा 16 गुने 4। अगर बात की जाए तो 2 + 32 प्लस 16 चौका 64, 64 जो 66 68 और 30 क्या हो गया, 98 हो गया, 98 आ गया, 98 ग्राम आ जाएगा। बुआ आपको पता चल गया, विलय का भार पता चल गया, विलय यहाँ पे विलयन का भार, विलायक का भार पता चल गया, विलय का आणविक भार पता चल गया। हमको पता चला बुआ, एक सूत्र दी जाती है विलयन की मोललता ज्ञात करने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं इसको हम लोग। तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम बराबर हो जाएगा विलय, विलय का मोलों की संख्या बटा विलायक भार केजी में। अगर केजी में नहीं है, पहले बताओ केजी में नहीं है, तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे केजी हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमको तो विलायक का भार पता है, लेकिन विलय की मोलों की संख्या पता नहीं है, तो विलय की मोलों की संख्या हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सत्य मोलों की संख्या है, विलय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, यानी कि विलय का द्रव्यमान बटा विलय का आणविक द्रव्यमान, यानी कि आणविक द्रव्यमान 98 है। काटेंगे तो 1.2 मरतबे कटेगा, यानी कि 0.5 आएगा, 0.5 मोल आएगा। ठीक है, अब देखा जाए मोटे मोटे तौर पे, तो मैं सूत्र के व्यक्त कर सकता हूँ इस तरह से, विलय की मोलों की संख्या क्या है बउआ, तो आपको 0.5 है, बटा यहाँ पे विलायक का जो भार आपका है 2000 है, 2000 ग्राम है, गुने 1000 हो जाएगा। यह जो कट जाएगा आराम से जीरो, और जब 0.5 में 2 से भाग देंगे तो 0.25 मोलल आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बउआ, ध्यान देना।
यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर के मतलब नहीं कि आपको सेम आंसर है, लेकिन क्वेश्चन चेंज है, आंसर दोनों का सेम आया। तो यह आपका विलयन की मोललता प्राप्त हो गया। अगर मैं इसको और डिटेल में ले चलूं, तो याद रखना 5-6 न्यूमेरिकल बनाना होगा, लेकिन यहाँ पे क्लास चल रहे तो वो प्रैक्टिस में कराए जाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव के होंगे तो वहां पे आपको इसको और डिटेल में की जाएगी। जैसे कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं डिटेल किया, डिटेल तो यहाँ पे कर दिया, समझा भी दिया, लेकिन भाई नहीं समझ में आएगा तो इसकी प्रैक्टिस, जैसे कि आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ, तो फॉर्मूला बताने के बाद समझ में कब आएगा, जब उस पर 10 वो क्वेश्चन बनाएंगे, जब इस तरह से 10 न्यूमेरिकल बनाएंगे। 10 न्यूमेरिकल तभी बनाएंगे जब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है सामान्यता क्या है। देखो वो सामान्यता की बात करते हैं, सामान्यता क्या है, नॉर्मलता क्या है, इसकी बात करते हैं। तो चलो देखते हैं। हम्म 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 हम्म, चल सामान्यता की बात करते हैं। तो किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ये ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस सेम है। कहता है किसी 1 लीटर विलियन में, किसी 1 लीटर विलियन, देखो यहाँ पे विलियन की बात किया गया, तो किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, क्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या विलियन की सामान्यता कहलाता है, विलियन की सामान्यता कहलाता है। सामान्यता बराबर सूत्र होगा विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। बहुत ईजी है, अगर तो सब कुछ सेम है। और विलयन की ग्राम तुल्यांक की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, विलय का द्रव्यमान अपन विलय का तुल्यांकी भार। हुआ है इजी, अगर इसको हवा बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन हुआ है बहुत इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। तो किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, कि 1 लीटर विलियन है, विलियन यहाँ पे विलायक नहीं, विलियन यानी कि शरबत, विलियन में कितने ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, विलय की ग्राम तुल्यांक कितना घुला हुआ है, इसी को हम विलियन का क्या कहेंगे बुआ, समानता कहेंगे। समानता बराबर सूत्र होगा बुआ विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा विलियन का आयतन। ये विलियन है, विलायक नहीं, विलियन का आयतन। ग्राम तुल्यांक ज्ञात करना है तो विलय का द्रव्यमान ऊपर रख दो, यानी कि बाहर ऊपर रख दो, बच्चा नीचे में क्या रख दो, विलय की तुल्यांकी भार रख दो, आंसर आ गया। अगला हमारा पॉइंट है नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी की बात करते हैं। नॉर्मलता होता क्या है, वो नॉर्मलता की बात करते हैं। तो किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए आणविक मोलों की कुल संख्या, देखो वो तनका सा अंतर है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पे कहा किसी 1 लीटर विलियन में, याद रखना 1 लीटर यहाँ पे विलियन होगा, यहाँ पे भी वही होगा, विलियन में घुले हुए, यहाँ पे घुले हुए आयनिक के मोलों की कुल संख्या। कहा गया किसी 1 लीटर विलियन में, किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए आयनिक आयनों की कुल मोलों की संख्या। कहा गया होगा किसी 1 लीटर, जैसे 1 लीटर विलियन शरबत है, उसमें घुले हुए घुले हुए आयनिक के मोलों की संख्या, आयनों की मोलों की संख्या, उसे कहेंगे नॉर्मलता। उसे क्या कहते हैं, विलियन के नॉर्मलता कहलाता है। इसे हम एफ द्वारा सूचित करते हैं, फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर जो होता है आणविक विलय का भार, आणविक विलय का भार बटा आणविक विलय की आणविक भार बटा आयतन लीटर में, विलियन के आयतन लीटर में। आपको पता है, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, डब्ल्यू बी बटे एफ वी अपॉन वी आएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। चलो अगला हमारा टॉपिक होगा कि देखो बाबा यह जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इसको आप नोट डाउन। देखो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो होता है ना, मोस्ट वीवीआई मतलब कुछ नहीं करोगे तो कम से कम इसको तो जरूर करोगे। मोस्ट वीवीआई के मतलब होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे कह सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मोस्ट वीवीआई की बात कर लेते हैं। हम लोग अभी जस्ट पढ़े मोलरता और मोललता, दोनों ने टॉपिक पढ़ा, मोलरता और मोललता, दोनों में अंतर समझिएगा। यानी कि मोलरता मोलरिटी, मोलरता मतलब मोलरिटी, और मोललता मतलब मोललिटी। ठीक है, चलिए समझते हैं।
बहुआ बात करते हैं, मोलरता जो है वो ताप पर निर्भर करता है। जो मोलरता होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे कहा गया, सबसे पहला पॉइंट में समझना, मोलरता जो है ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता की बात करते हैं, मोललता की बात करते हैं वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। वह इसकी बात करते हैं निर्भर क्यों नहीं करता है, एक मिनट। थोड़ा सा ना छोटा बड़ दिख रहा है बहुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो यहाँ पे मोलरता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता, जबकि मोललता, सॉरी उल्टा कह दिया शायद, मोलरता ताप पर निर्भर करता है, यानी कि मोलरिटी ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाएगा कि कौन है जो ताप से स्वतंत्र होता है, कौन, जो बताइए भाई कौन ताप से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन देगा, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। बताओ भाई कौन है कि ताप से स्वतंत्र होता है, जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन में क्या मारोगे आप, मोललता मारोगे, क्या मारोगे, मोललता। ये ताप पर निर्भर नहीं करता है बउआ, देखो यहाँ पे, या आप ऐसे भी कहेगा कौन है जो कि ताप से स्वतंत्र होता है, कौन है जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना, मोलरता आपका ताप पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा का पॉइंट बउआ होगा, मोलरता की बात करते हैं तो मोलरता को हम लोग कैपिटल, देखो अंतर मतलब होता है उसमें जो भी आपको डिफरेंट अंतर है, डिफरेंट नजर आए, उसमें आपको लगे कि यह इससे अंतर कर सकते हैं। अंतर मतलब क्या है, आपके बड़े भाई और छोटे भाई में अंतर क्या है, आपके और आपके दोस्त में अंतर क्या है, कि आप गोरा है वो काला है, आप पढ़ने में तेज हो पढ़ने में बहुत है, आप लड़कीबाजी में तेज है वो संस्कारी है। मतलब ऐसे कह सकते हो अंतर में, है कि नहीं। तो याद रखना, मोलरता की बात करते हैं कि कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं, जबकि मोललता की बात करते हैं तो स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं। भाई ये भी तो एक अंतर हुआ, है कि नहीं। चलो बुनिया झाड़ लेना आप लोग। आपको मैंने पहले ही बताया कि मोलरता जो होता है बुआ, किसी 1 लीटर विलियन में, मेरे प्यारे बच्चों मैंने भी जस्ट समझाया कि मोलरता जो होता है कैपिटल एम बराबर जो होता है विलय की मोलों की संख्या, यानी कि मोल अपॉन 1 लीटर विलियन में। याद रखना लीटर, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, यानी कि एम बराबर होता है मोलों की संख्या बटे विलियन क्या आता है लीटर में, यानी कि नीचे लीटर होता है। तो इसकी अगर फॉर्मूला की बात की, इसकी इकाई की बात कर लेते हैं तो मोल बटे लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल बटे लीटर होगा, यानी कि लीटर इनवर्स। अगर जो नीचे में रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स में हो जाता है। मैं इसको लिखूंगा मोल बटे लीटर इनवर्स। तो इसकी जो इकाई होती है मोलरता की, मोलरता की इकाई मोल पर लीटर इनवर्स होता है, मोल पर लीटर इनवर्स होता है। जबकि मोललता की बात करते हैं हम लोग, तो मोलरता में क्या पढ़ाए हैं, किसी 1 केजी विलायक में, बहुआ समझना, किसी 1 केजी विलायक में घुले हुए मोल की संख्या, यानी कि स्मॉल एम बराबर सूत्र होता है मोलों की संख्या, किसकी मोल की, विलय की मोलों की संख्या, यानी कि मोल ऊपर में हो जाता है बटा विलायक की क्या, केजी, यानी कि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक यानी कि केजी, 1 केजी विलायक में घुले हुए मोल की संख्या, यानी कि मोल बटे केजी होगा। अगर बात करते हैं इसकी इकाई क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स, केजी इनवर्स हो जाएगा। समझने की प्रयास करो यार। वो देखो हम जो है ना आराम से प्रयास करते हैं और पूरा रिलेट करने का प्रयास करते हैं। जिसकी इकाई से होगा मोल पर केजी इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि मोललता, मोललता की बात कर रहे हैं, समझ में है। अब देखो, अब थोड़ा डिफिनेशन से रिलेट करते हैं। हाँ, अब डिफिनेशन लिख दिया गया है नीचे, क्या कि भाई ये भी तो एक अंतर है। तो देखो मोलरता का जो डिफिनेशन था, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के विलियन की मोलरता कहते हैं। ये बुआ क्या हो गया आपका, यह जो हो गया बुआ आपका, क्या हो गया बुआ, यह आपका जो हो जाएगा बुआ इसका डिफिनेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। जबकि मोललता की बात करते हैं तो मोललता में क्या पढ़ाया गया कि किसी 1 केजी विलायक में, तो ये कहता है 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहते हैं, है कि नहीं। तो यह दोनों में अंतर हो गया आपका, डिफरेंट हो गया आपका, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। अब आता है मोल प्रभाज क्या है, मोल अंश क्या है, देख लेते हैं।
हेनरी का नहीं। चलिए, देखो बुआ मोल प्रभाज या मोल अंश मोल फ्रैक्शन की बात करती हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई है। याद रखना, इसको भूलना मत। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप पर मेहनत कर रहा हूँ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाने में, क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप लोग भी कुछ कर पाए। ठीक है, चलिए हुआ मोल प्रभाज को बात करते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो मोल प्रभाज को हम लोग मोल अंश भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज पर। देखो एक चीज और ध्यान देना कि देखो नाम जो होता है, कोई कोई चीज का 3 4 नाम होता है, उस नाम को जरूर याद रखना, आपको क्वेश्चन ही पता नहीं चले। जैसे कि एक कल मैंने क्वेश्चन देखा था, आज से 10 दिन पहले कंपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा था, जो बच्चा फेल हो जाता है, जैसे अभी तो आप लोग का क्लास चल रहा है, तो जो बच्चा फेल हो जाता है तो कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड क्या है? और कोलाइड की जगह सॉल लिख दिया था। और यहाँ पे हिंदी नहीं भाई, इंग्लिश उपयोग किया। देखो उसको द्रव रागी और द्रव विरागी, द्रव रागी और द्रव विरागी, यहाँ पे जैसे होता है लाइफ कोलाइड क्या होता है, द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड क्या है, अंतर बताए। तो मैं जो पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं, जो बच्चा इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं पढ़ाता हूं द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर, या लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर। ठीक है, और जो बच्चा खाली याद रख लेगा द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर, हिंदी वाला, जिसको हिंदी का कीड़ा काट ले रहता है। भाई देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी नहीं, हिंदी बिल्कुल बेहतरीन है, इंग्लिश बहुत बेकार है, बिल्कुल नो डाउट, ये चीज आपको ही पता है। लेकिन बउआ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक, जैसे देखो आपको एक मैं बता दूं, जिससे कि अभी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, केमिस्ट्री क्वेश्चन आया गया हाइट, लास्ट 26 नंबर क्वेश्चन देख लेना, जो बच्चा का पता है। देखो क्वेश्चन जब भी एग्जाम कोई चीज हो, क्वेश्चन लेकर देखो आप लोग कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, देखना जरूर एक बार। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, केकेजी क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें क्वेश्चन आया लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर। और जो बच्चा याद किया होगा द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर, उसको क्या होगा पता नहीं चला कि भाई क्वेश्चन क्या कर दिया, पागल हो जाएगा क्या। सेम एक अब फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, फिजिक्स में भी ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। आप बच्चे लोग, टीचर लोग क्या करते हैं भाई, देखो यही चीज मैं बताया, जैसे कि यहाँ पे मोल मोल प्रभाज पढ़ा दूंगा, मोल अंश नहीं बताया था, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मोल अंश क्या है, क्योंकि सर जी तो मोल अंश नहीं पढ़ाए थे, मोल प्रभाज पढ़ाए थे, शायद ये क्वेश्चन ही दूसरा क्वेश्चन, ये चीज बहुत मैटर करता है। तो मोल अंश, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, याद रखना। उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आया था इसी बार की बात कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर क्या है, उसकी क्रिया विधि और इसकी संरचना का वर्णन करें। और गैल्वेनोमीटर की हिंदी में क्या कहते हैं, उसको धारामापी कहते हैं। और जो बच्चा धारामापी याद किया होगा तो उसका क्या होगा भाई, उसका बताओ आप क्या हुआ होगा। अरे गैल्वेनोमीटर पूछ दिया, ये तो कौथी ने पूछ दिया, हम लोग पढ़वे नहीं किए गैल्वेनोमीटर क्या है, भाई उसको हिंदी में धारामापी कहते हैं। और जो बच्चा धारामापी याद रखा होगा उसका क्या होगा। इसलिए कभी भी देखो बुआ, एग्जाम अलग चीज है, एग्जाम को लेकर पढ़िए ठीक है, लेकिन आप उसको जानिएगा, एग्जाम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, चलो टोपी निकालेगा, टकलू राम है हम यार, है कि नहीं। कहोगे सर जी कितना छोट है, कितना उम्र होगा सर जी के, मेरे उम्र पर मत जाइयो यार, ठीक है, उम्र पर मत जाइयो। चलो, हाँ मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है, तो मोल प्रभाज किसी विलयन के किसी अवयव की मोलों की संख्या। देखो यहाँ पे बहुत डीपली सोचा गया है, डीपली, अगर जो सोचने वाला बच्चा है वो डीपली सोचेगा, अन्यथा बम बम भोले होगा। समझना कैसे, देखो तो मोल प्रभाज किसी विलियन में, देखो विलियन में, देखो बउआ यहाँ पे विलियन का प्रयोग किया गया, यानी कि दो चीज आ गया। जैसे विलियन, जहां पे विलियन का प्रयोग किया गया उसमें दो चीजें बउआ, एक विलायक है एक विलय है। बउआ ये मत बोलना कि विलियन अकेले है, विलियन में दो चीजें है, एक विलय और एक विलायक, याद रखना। तो मोल प्रभाज या मोल अंश जो है किसी विलियन में, किसी विलियन में किसी अवयवों की संख्या। बउआ विलियन जो है ये दो शब्द है, एक है विलायक और एक है बुआ विलय है। राइटिंग बहुत गंदा है मेरा, याद रख।
तो कहता है कि मोल प्रभाव जो किसी बिलियन में किसी अवयवों की संख्या, भाई किसी अवयव मतलब कोई एक, विलय या विलायक कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी अवयवों की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात जो होता है विलयन की मोल प्रभाव या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश कहते हैं। इसे हम लोग एक्स द्वारा सूचित करते हैं। मतलब समझिएगा, अगर मुझे सपोज बात करते हैं कि मोल प्रभाव किसी विलियन में किसी अवयव, भाई किसी मतलब क्या, भाई विलियन में दो ही चीज होता है, एक विलयक और विलायक। तो कहता है कि मोल प्रभाव किसी विलियन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि समझना, हम लोग को ज्ञात करना है, जैसे कि सपोज हम क्या ज्ञात करना है, एक्स ए ज्ञात करना है। एक्स क्या है, एक्स है आपका मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज, एक्स ए ज्ञात करना है। एक्स ए मतलब आपका हो गया मोल ए का मतलब हो गया विलायक, ठीक है। तो एक्स मतलब हो गया, ए मतलब हो गया विलायक का मोल प्रभाज, विलायक। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, विलायक, विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, मतलब क्या हुआ, विलय और विलायक, अब बटे कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पे x बराबर किसी अवयवों की मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या। अगर मुझे x भी ज्ञात करना हो, x भी मतलब क्या होगा, विलय की मोलों की संख्या, तो ऊपर लिखेंगे विलय की मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। मतलब इतना इजी है ये, बहुत आसान है। तो समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो बताना। मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि आधा टॉपिक खत्म, आधा टॉपिक बचा हुआ। लेकिन मुझे जाना क्या है पता है आपको, एक और क्लास है मुझे, उस क्लास को मुझे लेने जाना है, ठीक है। उस क्लास को लेंगे और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं एक क्लास में खत्म कर दूं, लेकिन अभी जो है गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है, और मुझे जाना भी है। और मोल प्रभाज और मोल अंश खत्म हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इसका पार्ट 2 जब आएगा, कि क्लास 12 की विलियन जो सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 लेक्चर आएगा, तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि पूरे खत्म कर दे, ठीक है ना। वो भी लगभग 1.5 घंटा का टॉपिक होगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे हेनरी के नियम से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और जितना पढ़ाएं अगर समझ में आया होगा तो दिए गए नंबर है, कांटेक्ट करना मेरे प्यारे बच्चों, और क्लास ज्वाइन करना। मात्र 399 का ऑल विषय है। अगर एक सब्जेक्ट प्राप्त करते हो तो मात्र 150 रुपया लग रहा है। 150 में एक सब्जेक्ट का क्लास के साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्लासेस भी मिल जाएगा। तो आप किसी एक सब्जेक्ट का ज्वाइन कर सकते हो या ऑल सब्जेक्ट का भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल सब्जेक्ट का 399, एक सब्जेक्ट का आपको लगेगा वो कितना, बहुत आसान है, 150 रुपए, 150 रुपए। इसमें क्लास और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना बुआ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। केकेजी क्लास का ऐप डाउनलोड करना, बेहतरीन तैयारी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्टिव का। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।